नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये वाली वीडियो मिली थी जहां पर हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यूक्रेन के अंदर फ्रांस की ट्रूप्स पहुंच चुकी हैं। और सिर्फ फ्रांस की ही नहीं बल्कि फ्रांस, जॉर्जिया और पोलैंड तीनों कंट्रीज की ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन को हेल्प करने वहां पर पहुंच चुकी हैं। जो यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव, वहां पर इस सारी ट्रूप्स को स्टेशन किया गया है। तभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो ये स्टेप लिया गया है नेटो कंट्रीज द्वारा, खासतौर से फ्रांस के द्वारा जो स्टेप लिया गया है, ये इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर देगा। क्योंकि ठीक एक दिन पहले रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर में जो डिस्कशन हुई थी, वहां पर पूरी वार्निंग, क्लियर कट वार्निंग दी थी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कि अगर फ्रांस का एक भी ट्रूप पहुंचता है यूक्रेन के अंदर में तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा रशिया के खिलाफ। और फिर ये चीज़ फ्रांस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। और ये चीज़ भारी पड़ भी गई। जैसा कि रशिया कह रहा था बार बार कि वो एक बहुत बड़ा अटैक करेगा, उसने ये अटैक करके दिखा भी दिया है। और अभी रिसेंट बिल्कुल न्यूज़ ये आ रही है कि रशिया ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है खार्किव शहर के ऊपर। खार्किव जो है वो पूरे यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट शहर है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर में डिस्कस भी किया था कि खार्किव के ऊपर ये बहुत बड़ा ऑफेंसिव प्लान भी कर रहे थे। और इस वीक के अंदर में तीसरी बार खार्किव को टारगेट किया गया है। लेकिन ये वाला जो टारगेट किया गया है ये बहुत बड़े तरीके से टारगेट किया गया है। पूरे 15 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी मात्रा में ये अटैक खार्किव शहर के ऊपर किया गया है। और ये अटैक की खास बात ये है कि इस बार इसमें अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। यूक्रेन एक तरफ ये क्लेम कर रहा है कि ये जो रशिया ने अटैक किया है खार्किव शहर के ऊपर, अगर आप मैप से देखो तो ये देखो रशिया की बाउंड्री से बिल्कुल क्लोज है खार्किव शहर। और खार्किव शहर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है पूरे यूक्रेन की। अब खार्किव के बाद या तो आप इधर बढ़ सकते हो सुमी की तरफ, क्योंकि सुमी में भी बहुत बड़ी मात्रा में बोला जा रहा है कि फ्रांस की ट्रूप्स जो है वो यहाँ पर भी स्टेशन है और यहाँ खार्किव में भी स्टेशन है। और या तो आप फिर आगे बढ़ोगे सीधा कीव की तरफ। तो ये दो ऑप्शंस हैं रशिया के पास और रशिया इन दोनों ऑप्शंस को ही देख रहा है। और इसीलिए वो खार्किव को बार बार टारगेट कर रहा है। लेकिन ये वाला जो उसने टारगेट किया है ये एक्चुअल में इसलिए टारगेट किया है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, इंटेल ये आई है कि यहाँ पर फ्रांस की और पोलैंड की और जॉर्जिया की ट्रूप्स आकर के स्टेशन है। लेकिन यहां पर यूक्रेन ये क्लेम करता है कि जो खार्किव पे इस बार अटैक किया गया है ये अटैक एक्चुअल में सिविलियंस के ऊपर किया गया है। क्योंकि पहले जो रशिया अटैक कर रहा था वो मिलिट्री जहां पर स्टेशन है या जहां पर डिप्लॉयड है या जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर ये अटैक की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी जो रिसेंट ये अटैक किया गया है खार्किव शहर के ऊपर, ये आउट ऑफ डेस्परेशन में आकर के रशिया ने अटैक किया है। रशिया की जो आर्मी है वो डर गई है, वो बहुत डेस्परेट है, वो बहुत डरी हुई है कि फ्रांस की ट्रूप्स आ चुकी हैं और यूक्रेन बहुत पावरफुल होते जा रहा है। और इसी डर से उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने अपने डेस्परेशन में आकर के खार्किव में सिविलियंस की बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया है। और इसमें बताया जा रहा है, यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है कि 4 जो है सिविलियंस की इसमें डेथ हो चुकी है। हालांकि रशिया ने इस क्लेम को मानने से मना कर दिया। रशिया तो ये मान रहा है कि हाँ, हमने अटैक करा है, हम इस वीक में तीसरा अटैक कर चुके हैं, लेकिन हमने किसी भी सिविलियन बिल्डिंग को इसमें टारगेट नहीं किया है। अगर सिविलियंस की इसमें डेथ हुई है तो ये इस वॉर के लिए एक और बहुत गंभीर और बुरी खबर है। और इसमें बताया यह जा रहा है कि 69 ईयर ओल्ड वुमेन की भी इसमें इस पूरे अटैक के अंदर में डेथ हो चुकी है। नाउ दिस वॉर हैज़ एस्केलेटेड। अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये वॉर एस्केलेट हो सकता है, अब हो सकता होने की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये वॉर ऑलरेडी एस्केलेट हो चुका है जब रशिया ने खार्किव के ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक किया हुआ है। क्योंकि फ्रांस अब और ट्रूप्स फीड इन करेगा। अगर इसमें आगे चल करके फ्रेंच ट्रूप्स की भी कैजुअलिटी होती है तो यहाँ पर फ्रांस और ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पर सीड इन करेगा। अब ये वॉर जो है, जो कि अभी तक हमें रशिया यूक्रेन वॉर लग रहा था, अब ये पूरी तरीके से टर्न आउट हो चुका है रशिया और वेस्ट का वॉर या रशिया और नेटो के वॉर में। दूसरी तरफ जो ये अटैक रशिया ने किया है ड्रोन से, ये शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया है ना। ये जो शाहिद ड्रोन है ये एक्चुअल में ईरान के ड्रोन है जो ईरान से रशिया ने लिया हुआ है। और कम से कम 60,000 ड्रोन्स, ऐसा इंटेल है कि 60,000 जो ड्रोन्स हैं वो ईरान से रशिया ने लिए हैं। और इन्हीं ड्रोन्स का यूज़ करके वो यूक्रेन के खार्किव शहर को बार बार से टारगेट बना रहा है। अब जो ये वॉर एस्केलेट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब नेटो कंट्रीज यहाँ पर पूरी तरीके से रशिया के साथ इंगेज हो जाएंगी, देन आप देख रहे हो कि अभी तक रशिया को ईरान जैसी कंट्रीज सिर्फ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही थी जिससे रशिया की हेल्प हो सके या इकोनॉमिकली हेल्प कर रही थी। अब ये कंट्रीज हो सकता है कि डायरेक्टली इस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। नाउ आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ये पूरा वॉर जो है अब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। और आई होप कि कुछ ऐसी कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी और ज़्यादा ना हो
और एक टेबल पर बैठ करके बात करके इस पूरे मामले को ख़त्म कर लिया जाए। अदरवाइज ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। पूरी पोटेंशियल है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।